50 गो कागज दिए हैं हम लोग, उस भी नहीं पैसा मिला। महीना में 30 रुपये लेता है पानी का। पानी चलाने का 30 रुपया वोट के लिए दे रहे हैं, रात दिन चल रहा है, हम लोग रखवारी करते। टॉप स्कूल होगा, गवर्नमेंट स्कूल होगा, हमारे प्रखंड के टॉप स्कूल में होगा। दाह संस्कार करने लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। सोच है और आप लोग भी से आग्रह होगा इस सोच को आगे तक पहुँचाइए। और पंचायत चुनाव के बीच हम पहुंच चुके हैं अरेराज प्रखंड के नवादा पंचायत में और यहाँ की प्रत्याशी हैं सलीमा खातून और हमारे साथ बात करने के लिए उनके देवर हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। नाम बताइए। मेरा नाम इस्माइल हुसैन हुआ। आप लोग चुनाव में है, क्या मुद्दा है आपके चुनाव का? हमारे मुद्दा यही है कि हमारे पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको तो ख़त्म करना है। और बहुत सारे मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है, पेपर वर्क हुआ है, सिर्फ ज़मीन पे काम कुछ नहीं हुआ है। इसको हम लोग हमारे पंचायत में जो अभी चल रहा है, सिर्फ इतना भेदभाव के साथ काम किया गया है कि 2 नंबर वार्ड से लेकर मतलब प्रत्येक 16 हमारे पंचायत में 16 वार्ड है, उसमें इतना मतलब भेदभाव हुआ है, सिर्फ पेपर वर्क हुआ है, कागज़ पर ज़मीन पर काम नहीं हुआ। आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? मेरा सबसे पहला प्राथमिक होगी शिक्षा। अगर शिक्षा होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारे यहाँ पंचायत के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिसके लिए हमने ज़मीन भी डोनेट किया हुआ है। आप लोगों ने डोनेट किया है? जी, डोनेट किया है कि हम अगर जीतते हैं, जनता हमको चुनती है, तो सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम व्यवस्था देंगे जो हमारी पंचायत में नहीं है। स्कूल की व्यवस्था सुधारेंगे, जो हमारी पंचायत की स्कूल का इतना बुरा हाल है, आप खुद चल के भ्रमण कर लीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति है। नल जल के अंदर इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, ढंग से कोई पानी नहीं पीता है, इतना बुरा हाल है सर। और आप स्ट्रीट लाइट देखिए, हमारे पंचायत के अंदर पैसे भी उठ चुका है, स्ट्रीट लाइट अभी तक कहीं भी नहीं एक नज़र आया होगा। पूरा पंचायत भ्रमण किए होंगे, आया है? आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों में भ्रष्टाचार है सबसे ज़्यादा? नल जल में है, इंदिरा आवास में है, स्ट्रीट लाइट में है। अभी बात कर रहे थे हमारे साथ पीछे, स्ट्रीट लाइट के बारे में बता रहे थे, क्या स्थिति है स्ट्रीट लाइट की? स्ट्रीट लाइट सर पैसा उठ चुका है और हमारे पंचायत के अंदर एक भी स्ट्रीट कहीं नहीं लगा है। पैसा उठ चुका है? पैसा उठ चुका है। हम अभी मौजूद हैं महादलित बस्ती में। ये लगभग कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे 625 मतदाता है, जिसके अंदर एक आदमी का भी इंदिरा आवास इस 5 सालों के अंदर पास नहीं है। बहुत बड़ी बात है। जब इंदिरा आवास की सबसे ज़्यादा जरूरत जहाँ पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास की जरूरत है, वहाँ इंदिरा आवास नहीं है, एक भी इंदिरा आवास नहीं है। एक आदमी के अंदर एक भी पूछ लीजिए, ये पंचायत लोग वार्ड के लोग हैं, एक आदमी को भी नहीं इंदिरा आवास मिला है। और हमारे साथ कुछ युवा है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हुआ पंकज ठाकुर। आप कुछ भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे थे, क्या बता रहे थे? सर, हम यही बता रहे थे कि जो हम लोग का नवादा पंचायत है, जो भी अभी हम लोग का वर्तमान मुखिया हैं, उन्होंने खूब विकास किया है, लेकिन सिर्फ पेपर वर्क पे। यहाँ पे आप देखिएगा, जमीनी भूभा के टाइम में कोई एक भी विकास नहीं हुआ है। मेरे पास टोटल डिटेल है पंचायत में कितने फंड रिलीज हुए हैं, कितने मतलब क्या चीज़ के लिए वो रिलीज हुआ है, मेरे पास टोटल डिटेल है। आप मांगिएगा तो हम आपको दे भी सकते हैं, ठीक है। लगभग सिर्फ 2021 से 2022 के सेशन में लगभग 2.25 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है गांव में विकास करने के लिए। उसमें स्ट्रीट लाइट का है लगभग 45 लाख रुपया, फिर उसके बाद कचरा का डिब्बा का है लगभग 21.5 लाख रुपया, फिर उसके बाद नल जल के लिए उसमें 21.5 लाख के आसपास था, लेकिन एक भी कोई विकास नहीं हुआ है। तो सोचिए ये पैसा गया कहाँ? कोई ना कोई पचा लिया। इस चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग जो भी युवा हैं, हम लोग सचेत कर रहे हैं कि देखिए, जो भी वर्तमान मुखिया है उन लोग क्या किया है आप लोग सभी जानते हैं। अगर आप लोग विकास चाहते हैं गांव में तो सही उम्मीदवार का चयन कीजिए। कौन है सही उम्मीदवार आपके हिसाब? देखिए, मेरे हिसाब से तो हमारे तबारक भैया ही हैं। मतलब आपका? चेखुराम। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मननपुर का रहने वाला। क्या स्थिति है गाँव में? वही स्थिति है, देखते हैं क्या है, बताइए। स्थिति नहीं नल जल है, नहीं कॉलोनी मिला है, किसी को सेफ्टी बना है उसका पैसा उठा लिया है, 50 गो कागज दिए हैं हम लोग, उस भी नहीं पैसा मिला, कर्जा काट कर घुस दिए हैं, यही दिवाया है। कर्जा काटे घुस दिए हैं? दी किस चीज के लिए? 1000 रुपया बच्चा प्रसाद ले लिया है कि कल हो जाएगा। कल देखिए 5 साल हो गया, 5 साल से ज़्यादा हो गया, नहीं मिला है हमको। अच्छा। अपना कर्जा काट के सेफ्टी बनवा लिया, खुनवा के बनवा लिया, अब मिला नहीं। क्या नाम है? सुनस्वराम। क्या 30 रुपया क्या मामला है नल जल में? नल जल में महीना में 30 रुपये लेता है पानी का।
पानी चलाने का 30 रुपया पर मंथ। हाँ जी, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, ये नल जल लगा है यहाँ पे? लगा है, पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? देववंश प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही मननपुर के निवासी हैं। आइए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ नल का। आइए, महादलित बस्ती है ये, और यहाँ नल जल की स्थिति जो है आके देखिए क्या स्थिति है यहाँ पे। नल जल तो लगा हुआ है जी यहाँ पे। जंग तो लगा ही है, पानी आ रहा है वाला जो है इसमें जंग लगा है। नल जल तो है ही है, लेकिन नल जल की व्यवस्था है लेकिन पानी नहीं है। अगर पानी चलवाना है तो 30 रुपया आपको महीना देना होगा। आपका नाम क्या है बाबा? बैजनाथ राम। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मननपुर के। क्या स्थिति है मुखिया जी, काम किए हैं? सब कमुआ तो हुए बाटे हजूर। हमने कहा क्वेश्चन कितना खोल के इंदिरा आवास मिलल बा ना, का है? वो तो पहिल का एथी में मिलल बाटे। अच्छा, हाँ, ये 5 साल में एको को कुछो नहीं के मिलो। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा मधुराम। कहाँ के रहने वाले? मननपुर मननपुर जी। क्या स्थिति है? मुखिया जी काम किए हैं? हमारा स्थिति ये है कि यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है, समझ गए। हमारा साव ये है, देखिए देववंश प्रसाद, समझ गए। इन लोग की स्थिति से हम लोग जी रहे हैं और इन लोग की स्थिति से हम लोग खा रहे हैं। अगर इन लोग साव हमारा नहीं रहते तो यहाँ भिखारी नहीं पूछता, समझ गए, भूखा मर जाते। बाकी क्या नाम है, इन लोग जिंदा है, इन लोग का आवाज हम लोग जी रहे हैं। चुनाव में यही करेंगे। किसको मुखिया बनाएंगे? मुखिया बनाएंगे तबारक मियाँ कलम दुआत, समझ गए। क्या उम्मीद है? वो जीतेंगे तो काम करेंगे? काम तो करेंगे वो कि सीना फाड़ के खून देंगे। कहाँ के रहने वाले? यही का है, मननपुर रोड के। क्या स्थिति है? मुखिया जी काम किए हैं? मुखिया जी तो पूरे काम किए हैं, अभी देख नहीं रहे हैं। अभी गांव को स्थिति देखिए रहे कि फिर क्या कहेंगे। आप 5 साल में यहाँ दिया बांटने नहीं है, अभी पैसा बांट रहे हैं, रात भर पैसा बांट रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पैसा जो वर्तमान मुखिया है वो चुनाव जीतने के लिए पैसा बांट रहे हैं। एक वोट के लिए दे रहे हैं, रात दिन चल रहा है। हम लोग अखबारी करते, किससे झगड़ा? वो जमींदार है, पैसे से पहले से क्या उनके पास है? उसके कमाए हैं इसमें? कमाए और लूटे हैं तो कहाँ गया पैसा? पैसा कहाँ जाएगा? देखिए सर, ये सब जो भ्रष्टाचार हुआ है ना, उस सभी का पैसा ये लोग अभी बांट रहे हैं लोग। और देखिए सर, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है हम लोग के गाँव में, मैंने मुद्दा उठाया था फेसबुक के माध्यम से। कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा के हैं। हमें कप्तान के पैसा, कप्तान में 2 टेलर माटी गिरल, 80,000 रुपये उठा लिए वो। हम लोग बाद में 1 महीने के बाद पता लगा। है इसे मुखिया को वोट दिए आप लोग? हम लोग अब नहीं देंगे, अब तबारक मुखिया का हम लोग देंगे। तबारक मुखिया भी काम नहीं किए तो नहीं, काम करेंगे एकदम फुल बजा के काम। तबारक मुखिया इतना सुंदर काम करेंगे, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ये कभी वोट डंडा तो मांगेंगे नहीं, अपने आप विचार से लोग देंगे वोट। तबारक जी के भाई हैं, कुछ कहना चाहते हैं जी? बताइए क्या कह रहे हैं। हम लोग तो आपके साथ हैं, क्या लगता है इनके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे आप लोग जीतने के बाद? संपूर्ण उतरेंगे हम लोग। एक जो वादा किए इन लोगों से वो निभाएंगे। अच्छा, आपके भाई साहब एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, जरा उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, हमारे लोग एक सोच है, सोच के साथ हम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों को पैसा नहीं वितरण करना, पैसा से वोट नहीं खरीदना। हम लोग इनको इज्जत बढ़ाना है, सम्मान बढ़ाना, इनका काम करना है। जहाँ तक विकास की बात है तो जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस हम लोग जीतने के 15 दिन बाद, जीतने के 15 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। आइएगा, वादा देखिएगा। हमारे पंचायत वासी, पूरी नवादा पंचायत वासियों के लिए एम्बुलेंस फ्री सेवा दी जाएगी, बिल्कुल फ्री, कोई कोशिश नहीं। पटना तक हमारे एम्बुलेंस फ्री रहेगी। चलिए, हमारे माध्यम से आप अपने जनता से क्या एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि इस गांव के अंदर स्कूल नहीं था। 2 बार पैसा आया वापस चला गया और इसको किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तबारक भाई एक ऐसा आदमी है जो इस पंचायत के लिए, इस गांव के लिए, एक मंदिर भी है वहाँ ब्रह्म बाबा का और माई आस्थाना है, उसके लिए भी रास्ता नहीं था। वो आप चल के देख लीजिएगा। उस रास्ते के लिए हमारे गांव के लोग पूजा नहीं कर पाते थे। उस रास्ता के लिए ज़मीन दिए और प्लस एक ज़मीन और दिए, डोनेट किए बहुत पहले ही, कि यहाँ पे हमारे गांव में स्कूल बनाया जाए। इस गांव के स्कूल नहीं है और स्कूल आज आप बाइक में न्यू कर लीजिएगा। स्कूल इस तरह बनाएंगे हम लोग, ये सोच बनाएंगे कि एक प्रखंड का सबसे टॉप स्कूल होगा, गवर्नमेंट स्कूल होगा, हमारे प्रखंड के टॉप स्कूल में होगा। इस प्रखंड का सबसे टॉप स्कूल होगा और आप भी आके देख लीजिएगा। सिर्फ उसको हम लोग टाइम डेडलाइन में सेट किए हैं, सिर्फ 2 साल।
क्या अपील क्या करेंगे हमारे माध्यम से? एक और मेरा मतलब है, यही चीज़ है कि एक और हमारे लोग विचार है, हमारे पंचायत में नवादा से हम लोग जानते हैं, लेकिन गोविंदगंज घाट से ज़्यादा मशहूर है। हम लोग दूर दूर से यहाँ दाह संस्कार करने लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों का विचार सोच है, और आप लोग भी से आग्रह होगा इस सोच को आगे तक पहुँचाइए और दिखाइए कि एक शमशान घाट को मतलब कम से कम बाउंड्रीकरण 5-10 कट्ठा ज़मीन होगा, जो सरकार की है वहाँ ज़मीन स्पेशल, उसको भराकर 5-10 कट्ठा ज़मीन के एक्वायर किया जाएगा, बाउंड्रीकरण करके एल्वेस्टरीकरण किया जाएगा, और उसमें इलेक्ट्रिक सुविधा, इलेक्ट्रिक सौदागरी लकड़ी के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं है। प्लस मोक्ष जो गाड़ी होती है, वाहन होता है, मोक्ष वाहन पंचायत में वो व्यवस्था रखा जाएगा मोक्ष वाहन के लिए, और ये व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं। और पब्लिक पूरी नवादा पंचायती पब्लिक हम लोगों के साथ है, और भ्रष्टाचार जितना हुआ है सर, आप जाके जगह जगह गली गली पूछ लीजिए भ्रष्टाचार में। मैं जनता से एक बार आप लोग मौका दीजिए, मौका दे के चुनिए, और एक आप लोग जात पात से ऊपर उठिए, समाज को एक अच्छे इंसान को चुनिए, देखिए आपके साथ क्या कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार हमारे पंचायत के अंदर है, लेटरिन के लिए जाइए उसके लिए पैसा, आप इंदिरा आवास के जाइए उसके लिए पैसा, आप किसी भी एक साइन कराने जाइए तो भी मुखिया जी 500 मांगते हैं साइन करने का, एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए। अब बताइए एक मुखिया से उम्मीद क्या होता है? आप जीत जाएंगे, जीतने के बाद ये जो भी समस्या आप बता रहे हैं ये समस्या नहीं रहेगी, बिल्कुल संपूर्ण रूप से इसको खत्म किया जाएगा। जो भ्रष्टाचार है उसको एकदम संपूर्ण रूप से खत्म किया जाएगा, किसी तरह से कुछ नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे हमारे साथ तबारक हुसैन के भाई। आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके साथ कितना जन समर्थन है। अब बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में जब मतदान होगा तो यहाँ की जनता इन्हें किस हद तक वोट देती है और इन्हें विजयी बनाती है। सहयोगी मिथिलेश मिश्रा के साथ संजू चौबे, इंडिया न्यूज।